नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? क्या सिर्फ किताबें पढ़कर या फिर कुछ करके, उसे अनुभव करके? आज हम डेविड कोल्ब के इसी कमाल के सिद्धांत को समझेंगे, जो बताता है कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस ही सीखने की पूरी प्रक्रिया को कैसे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलबर्ग का पूरा सिद्धांत, आप समझिए, इसी एक लाइन में छिपा है। उनका मानना था कि सीखना कोई मंजिल नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और बस खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक साइकिल है जिसकी नींव हमारे अपने अनुभवों पर रखी होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुभव से सीखने का असली मतलब क्या है। फिर हम उस 4 स्टेप वाले लर्निंग साइकिल में उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे 4 अलग अलग तरह की लर्निंग स्टाइल्स कैसे बनती हैं। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस थियोरी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं कि आखिर ये सिद्धांत है क्या। कोल्ब के हिसाब से सीखना सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम पूरी तरह से शामिल होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, सीखना कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक साइकिल है जो बार बार घूमता है। हम कुछ करते हैं, फिर रुककर उस पर सोचते हैं, उससे एक नतीजा निकालते हैं और फिर उस सीख को किसी नई सिचुएशन में आजमाते हैं। असल में सीखना तो ऐसे ही होता है ना। अब आते हैं कोल्ब के मॉडल के दिल पर, वो 4 जरूरी स्टेप्स जो मिलकर एक पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये चारों स्टेप्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। कोल्ब का कहना था कि अच्छे से सीखने के लिए इन चारों पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। अगर कोई भी एक स्टेप छूट गया तो समझिए सीखने की प्रक्रिया अधूरी रह गई। तो ये साइकिल शुरू होता है करने से, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। फिर आगे बढ़ता है देखने पर, यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है सोचना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। और आखिर में लागू करना, यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और मजे की बात यह है कि यही खत्म नहीं होता, यहीं से एक नया अनुभव शुरू होता है और साइकिल फिर से घूमने लगता है। चलिए पहले स्टेज को समझते हैं, ठोस अनुभव। इसका सीधा सा मतलब है कुछ करना या किसी नई सिचुएशन का हिस्सा बनना। जैसे एक बच्चे का पहली बार बर्फ को छूना, ये एक कच्चा सीधा एक्सपीरियंस है, यहीं से सीखना शुरू होता है। तो एक्सपीरियंस तो हो गया, अब क्या? अब आता है दूसरा स्टेज, चिंतनशील अवलोकन। ये वो पल है जब हम रुककर सोचते हैं, अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बच्चा सोचता है, मेरे हाथ में बर्फ इतनी जल्दी क्यों पिघल गई? ये देखने और सवाल करने का स्टेज है। और यहीं पर वो जो ऑब्जर्वेशन था वो एक बड़े आइडिया या कहें तो एक थ्योरी में बदल जाता है। बच्चा अपने अनुभव और अपने सवाल को जोड़कर एक नियम बनाता है। अच्छा, मतलब गर्मी से चीजें पिघलती हैं? ज्ञान का जन्म असल में इसी स्टेज पर होता है। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज, सक्रिय प्रयोग। यहाँ हम अपनी नई थ्योरी को टेस्ट करते हैं। बच्चा सोचता है, चलो बर्फ को कपड़े में लपेट कर देखते हैं, क्या तब भी वो उतनी ही तेजी से पिघलेगी? ये एक्सपेरिमेंट उसे एक नया ठोस अनुभव देता है और बस साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोल्ब ने एक और बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि ये साइकिल तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन हम में से हर कोई साइकिल के कुछ खास हिस्सों को ज्यादा पसंद करता है और इसी पसंद से बनती है हमारी अपनी यूनिक लर्निंग स्टाइल्स। इसे समझने के लिए उन्होंने 2 पैमाने बनाए। पहला पैमाना है कि हम जानकारी को कैसे पकड़ते हैं, क्या हम उसे महसूस करके सीखते हैं या उसके बारे में सोचकर। और दूसरा पैमाना है कि हम उस जानकारी पर काम कैसे करते हैं, क्या हम तुरंत कुछ करके सीखते हैं या पहले रुककर, देखकर और सोच विचार करके। और इन दोनों पैमानों को मिलाकर बनती हैं 4 बहुत ही यूनिक लर्निंग स्टाइल्स। अपसारी यानी डाइवर्जिंग, आत्मसात करने वाला यानी असिमिलेटिंग, अभिसारी यानी कन्वर्जिंग और समायोजक यानी अकोमोडेटिंग। हर स्टाइल सीखने के 2 पसंदीदा तरीकों का एक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हैं डाइवर्जर्स। ये लोग महसूस करने और देखने में माहिर होते हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को 10 अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और आइडियाज सोचने में इनका कोई जवाब नहीं। इसके बाद आते हैं असिमिलेटर्स। ये लोग सोचने और देखने को चुनते हैं।
इनके लिए थ्योरी सबसे पहले आती है। ये बहुत लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और प्रैक्टिकल काम करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि किसी चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करते हैं कन्वर्जर्स की। ये लोग सोचते हैं और फिर उसे कर डालते हैं। ये पक्के प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये थ्योरीज लेते हैं और उन्हें असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में लगा देते हैं। टेक्निकल काम करना, पहेलियां सुलझाना इन्हें बहुत पसंद होता है। और आखिर में हमारे पास है अकोमोडेटर्स। ये लोग महसूस करते हैं और सीधे एक्शन में कूद जाते हैं। इन्हें डूअर्स भी कह सकते हैं। ये ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, बल्कि करके देखो वाले अप्रोच पर यकीन करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। तो ये सब थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर इसका असली फ़ायदा क्या है? इसे असल ज़िंदगी में, जैसे क्लासरूम में, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में यही देखते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण क्लासरूम में देख सकते हैं। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। टीचर कोल्ब के साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप, छात्रों को बाहर ले जाकर धूप और छांव में रखे पौधे दिखाए जाएं। ये हो गया ठोस अनुभव। दूसरा स्टेप, क्लास में आकर चर्चा की जाए कि दोनों पौधों की ग्रोथ में क्या फर्क था। ये हो गया चिंतनशील अवलोकन। तीसरा स्टेप, अब टीचर फोटोसिंथेसिस के पीछे की साइंस समझाएं। ये हुई अमूर्त अवधारणा। और चौथा स्टेप, छात्रों को खुद अलग अलग कंडीशन में पौधे उगाने का प्रोजेक्ट दिया जाए। ये है सक्रिय प्रयोग। देखा, एक ही टॉपिक में पूरा साइकिल घूम गया। अब देखिए, हर थ्योरी की तरह इसके भी फायदे और कुछ चुनौतियां हैं। फायदा ये है कि इससे सीखना बहुत मीनिंगफुल और एक्टिव हो जाता है। चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन इसमें समय ज्यादा लग सकता है, इसके लिए संसाधन चाहिए और बहुत बड़ी क्लास में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो इस सब से क्या समझ आता है? यही कि सीखना एक एक्टिव सफर है, कोई पैसिव घटना नहीं। और ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी का सीखने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। तो अब सवाल ये है, महसूस करना और करना या सोचना और देखना, इन चारों में से कौन सी लर्निंग स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा अपनी सी लगती है? इस पर सोचना भी सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है।